अभी आपने वाक्य संश्लेषण के विषय में समझा कि वाक्य संश्लेषण किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वाक्य रूपांतरण किसे कहते हैं। क्या होता है वाक्य रूपांतरण? एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन करना वाक्य रूपांतरण, रचनांतरण या परिवर्तन कहलाता है। जब हम वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलते हैं तब यह बदलने की प्रक्रिया ही रूपांतरण, रचनांतरण या परिवर्तन कहलाती है। जैसे यदि हम सरल वाक्य के लिए मिश्र वाक्य में परिवर्तित करते हैं, मिश्र वाक्य में बदल करके लिखते हैं, तो यह प्रक्रिया ही वाक्य रूपांतरण कहलाएगी। यदि हम सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में लिखकर परिवर्तित करते हैं तो यह प्रक्रिया वाक्य रूपांतरण कहलाएगी। इस तरह से कहने का तात्पर्य यही है कि एक प्रकार के वाक्य को अर्थात सरल वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में अर्थात संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना या बदलना ही वाक्य रूपांतरण या रचनांतरण या परिवर्तन कहलाता है। इस तरह से जब हम एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलते हैं तो यह बदलने की प्रक्रिया ही वाक्य रूपांतरण कहलाती है। रचना की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के वाक्यों का दूसरे प्रकार के वाक्यों में परिवर्तित करने के उदाहरण निम्नवत हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझते रहें। इस तरह से जब हम एक तरह के वाक्य को दूसरे तरह के वाक्यों को में परिवर्तित करेंगे तो ये परिवर्तन करने की प्रक्रिया ही वाक्य रूपांतरण कहलाएगी। जैसे सरल वाक्य से यदि हमें संयुक्त वाक्य बनाना है, जैसे सरल वाक्य यदि हम लिखते हैं रमा सब्जी खरीदने बाजार गई, यह हमारा सरल वाक्य है। यदि हम इस सरल वाक्य के लिए संयुक्त वाक्य में बदलते हैं तो सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा रमा को सब्जी खरीदनी थी इसलिए वह बाजार गई। तो हमने सरल वाक्य के लिए संयुक्त वाक्य में बदल करके लिख दिया, तो यह बदल करके लिखने की प्रक्रिया ही वाक्य रूपांतरण कहलाई। दूसरा उदाहरण है सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। यदि हम सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाते हैं तो किस तरह से बदल कर लिखते हैं? सच बोलने वाले लोगों को सभी पसंद करते हैं, यह हमारा सरल वाक्य हुआ कि सच बोलने वाले लोगों को सभी पसंद करते हैं। यदि हमें इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है तो हम लिखेंगे जो लोग सच बोलते हैं उन्हें सभी पसंद करते हैं। इस तरह से यह हमने सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदल करके लिख दिया, तो यह बदल कर लिखने की प्रक्रिया ही वाक्य रूपांतरण कहलाएगी। इसी तरह से यदि हम संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाते हैं, यदि हम संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य का निर्माण करेंगे तो लिखा जाएगा, जैसे संयुक्त वाक्य होगा वह तांगे पर बैठा और स्टेशन चला गया। यह हमारा संयुक्त वाक्य है क्योंकि मैंने आपको योजक बताया था, यदि और योजक आता है तो वह संयुक्त वाक्य होगा। इसको यदि हम सरल वाक्य में बदलेंगे तो लिखा जाएगा वह तांगे पर बैठकर स्टेशन चला गया। इस तरह से हमने संयुक्त वाक्य के लिए सरल वाक्य में बदल दिया और यह बदलने की प्रक्रिया ही वाक्य रूपांतरण कहलाएगी। इसी तरह से यदि हमें मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में बदलना है तो जिस घर में तुम रहते हो वह बहुत महंगा है, यह हमारा एक मिश्र वाक्य है। यदि हमें इसे सरल वाक्य में बदलना है तो लिखा जाएगा तुम बहुत महंगे घर में रहते हो। इस तरह से हमने मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में लिख दिया, यह प्रक्रिया ही वाक्य रूपांतरण कहलाई। अगला उदाहरण है
संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। यदि हमें संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना है तो किस तरह से हम योजक शब्दों के माध्यम से वाक्य को बनाएंगे। अध्यापक कक्षा में आए और उन्होंने पढ़ाना प्रारंभ किया। इस तरह से अध्यापक कक्षा में आए और उन्होंने पढ़ाना प्रारंभ कर दिया और योजक शब्द लगा हुआ है, ये संयुक्त वाक्य है। यदि इसे हमें मिश्र वाक्य में बदलना है तो हम लिखेंगे जैसे ही अध्यापक कक्षा में आए वैसे ही, जैसे ही वैसे ही उन्होंने पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। यह जैसे ही वैसे ही योजक शब्द जहाँ लिखे हुए होंगे वहाँ मिश्र वाक्य बनेगा। इस तरह से जैसे ही वैसे ही इनसे हमने संयुक्त वाक्य के लिए मिश्र वाक्य में परिवर्तित कर दिया। यह परिवर्तन करने की प्रक्रिया ही वाक्य रूपांतरण कहलाएगी। इस तरह से मैंने आपको अच्छी तरह से ये समझा दिया कि किस तरह से हम सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में किस तरह से हम बदलेंगे और यह बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी। ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वाक्य की अवधारणा क्या होती है।